Hello बच्चों, let's read the question. The question is two identical current carrying coaxial loops carry current I in an opposite sense. A simple Amperian loop passes through both of them once, calling the loop as C. ठीक है, तो आपको चार ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो रहेगा आपका वो करेक्ट रहेगा. तो बेसिकली कंडीशन कुछ ऐसी है, आपके पास दो लूप है. ठीक है, ये पहला लूप है और ये आपका दूसरा लूप है. दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है. ठीक है, इसमें ये वाली डायरेक्शन है और इसमें ये वाली डायरेक्शन है. ठीक है, इसमें करंट हो गई प्लस आई, तो इसमें करंट क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट मतलब माइनस आई हो जाएगी करंट इसमें. अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो इस तरह से दिखाई देगा हमको. अब हमने क्या कर लिया है कि हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है जो इन दोनों लूप से पास होता है. ये जो ले लिया हमने लूप, वो लूप सी ले लिया है जो कि हमारा क्या है, एम्पीरियन लूप है जो कि दोनों लूप से पास हो रहा है. ये अपना लूप सी है. तो जब मैं इसमें एम्पियर लॉ लगाऊंगी, एम्पियर लॉ विच इज बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड. ठीक है, इनसाइड में जितनी करंट है, तो इनसाइड में जो करंट आ रही है वो हमारी कितनी आएगी, म्यू नॉट. एक में आई है और एक में माइनस आई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो के बराबर आएगा. मतलब हमारा बी डॉट डी एल जो आया है वो किसके बराबर आया है, जीरो के बराबर आया है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो हमारा क्या आ गया, इनकरेक्ट आ गया. ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया. बी डॉट डीएल जो हमारा आएगा वो टू म्यू नॉट आई के बराबर आएगा, ये गलत हो गया है. सेकंड है द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस ऑफ सी. ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है. मतलब अगर हम सी जो लूप है वो किसी भी सेंस में ले ले तो बी डॉट डीएल की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या आएगी, जीरो आएगी. क्यों, क्योंकि दोनों लूप में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो जो म्यू नॉट आई आएगा उसकी वैल्यू जीरो आएगी. मतलब बी डॉट डीएल जो आएगा हर कंडीशन में जीरो आएगा, उसकी वैल्यू सी पर डिपेंड नहीं करेगी. तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया. नाउ इन ऑप्शन सी दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं सी में, कि देयर मे बी अ पॉइंट ऑन सी वेयर बी एंड डीएल आर परपेंडिकुलर. कि सी पर कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर जो B और DL होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे. तो सपोज मैंने मान लिया कि इस पॉइंट पर जो B जो मेरा है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, और जो DL आएगा मेरा वो इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, डीएल मेरा इस डायरेक्शन में आएगा. अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल है. मतलब बी और डीएल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब जो हमारा जो एम्पीरियल लूप है उस पर कोई पॉइंट होगा जहां पर बी और डीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे. तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन. अब लास्ट ऑप्शन जो हमसे कह रहा है V वैनिसेस एवरीवेयर ऑन C. B की जो वैल्यू होगी वैनिश होगी हर पॉइंट पर. तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि इस एम्पीरियन लूप पर अगर मैं कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लूं यहाँ पर, तो इस पॉइंट के लिए जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो नहीं आएगी. B की कोई ना कोई वैल्यू आएगी इस पॉइंट के लिए. तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. तो हमारे पास दो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी एंड सी. ओके, I hope you understood well. All the best.